नमस्कार बच्चों, नमस्कार मेरे मित्रों। आप सभी का स्वागत है फिजिकल एडुपीडिया। इस पर हम लगातार शारीरिक शिक्षा के विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। 12वीं के लिए हमने बहुत सारे अध्यायों का निर्माण किया है, वीडियोस का निर्माण किया है। आज हम उन बच्चों का स्वागत करते हैं जो कक्षा 11 में अभी आए हैं और शारीरिक शिक्षा का विषय उन्होंने लिया है एज ए एडिशनल या मेन। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, हमारा प्रयास है कि दोनों मीडियम में हम आपके साथ बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा क्या है, इसमें कितने आपके चैप्टर हैं? 10 चैप्टर अभी तक इसमें हैं, अगर सीबीएसई कोई चेंज नहीं करता है तो। और पहला चैप्टर हम आपके साथ, पहला अध्याय, इसके विषय में हम आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिन विषय के ऊपर बात करेंगे वो हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प, इन तीनों विषय के बारे में आज आपसे बात करेंगे। और ये जो 2 टॉपिक बच जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा क्या है? प्यारे बच्चों, आप जब बुक उठाएंगे या आप सपोर्ट मटेरियल उठाएंगे, सहायक सामग्री शारीरिक शिक्षा की जैसे आपकी 10वीं क्लास में बनती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की सहायक सामग्री आपको मिलेगी। तो शारीरिक शिक्षा की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, तो आसान भाषा में हम इसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा होगा वो हो सकता है शायद जल्दी से कुछ बच्चों को समझ में ना आए। सीधा सीधा है कि शारीरिक शिक्षा, जब हम बच्चा पैदा होता है और अंत तक, जब तक हम टिल डेथ इस संसार में रहते हैं, शारीरिक गतिविधियां करते रहते हैं, किसी भी रूप में हो। जब पैदा होते हैं, लुढ़कते हैं, रेंगते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, वो सब शारीरिक गतिविधियां हैं। शरीर के माध्यम से जो भी गतिविधि हम करते हैं और हम उस गतिविधि के माध्यम से सीखते चले जाते हैं कि खड़ा कैसे होना है, चलना कैसे है, बाहर का संतुलन कैसे बनाना है, दौड़ना कैसे है, बैलेंस वगैरह वगैरह। तो ये सब शारीरिक शिक्षा है। यानी शरीर की गतिविधियों के माध्यम से जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है वह शारीरिक शिक्षा है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चल देते हैं, तो अब हमें समझ में ज़्यादा आएगा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। शिक्षा पद्धति क्या है? कि जो भी शिक्षा पद्धति हमारी चल रही है, पहली से 12वीं तक, कॉलेज में आगे आगे जो भी बढ़ रहे हैं, उस शिक्षा पद्धति का एक विभिन्न अंग है, वह है शारीरिक शिक्षा। क्योंकि जब तक सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल। देखिए, शरीर और मन, इन दोनों का विकास जब तक नहीं होगा, हमारा विकास हम नहीं कर पाते हैं। तो शरीर का विकास होगा तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। और मन स्वस्थ है तो शरीर, अगर आपके सिर में दर्द है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे आप कितने भी आप शक्तिशाली हैं। और आप शक्तिशाली हैं, अगर यदि मन आपका दुखी है, घर में कोई भी बीमार है या घर में कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो हमारा शरीर किसी भी प्रकार से काम नहीं करता। तो शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। तो शरीर अगर अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अगर अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा। इसलिए शारीरिक शिक्षा का विशेष महत्व है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है नागरिकों को शारीरिक रूप से, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखना। तो शरीर के माध्यम से, चाहे चलना, दौड़ना, रेंगना, कूदना, पकड़ना हो, या हम फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, कुश्ती करना, कबड्डी खेलना, किसी भी माध्यम से योगा करना, ट्रैकिंग करना, शरीर जिसमें भी गतिमान हो। अब चेस है, चेस में शरीर गतिमान नहीं है, एक जगह बैठा हुआ है। लेकिन यदि आपकी फिजिकल फिटनेस प्रॉपर नहीं है, आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि 4, 5, 6, 7 घंटे, चेस का प्लेयर बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, तो आप नहीं बैठ पाएंगे। शरीर अगर आपका गतिमान होगा या स्ट्रांग होगा, तभी आपका मन भी काम कर पाएगा। तो वो भी गेम है, उसमें भी उतनी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है, जितनी अन्य खेलों में होती है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का, ये चार्ल्स ए ब्यूचर हैं, बहुत विद्वान शारीरिक शिक्षक रहे हैं। इन्होंने शारीरिक शिक्षा की कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक, इमोशंस उनके कंट्रोल करना। जैसे हम खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी गिरते हैं, तो हमारी जो भावनाएं उस समय उत्पन्न होती हैं, खेल के दौरान उन भावनाओं के ऊपर भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक खिलाड़ी होगा, वो जल्दी से डगमगाता नहीं है, वो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, उसकी भावनाएं नियंत्रण रहती हैं, क्योंकि वो जानता है कि आज जीते हैं, कल हारे हैं, आज हारे हैं, कल जीत जाएंगे। सामाजिक रूप से
शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों सक्षम बनाना है। सीधा सीधा फिर वही है कि शारीरिक शिक्षा वह है जिसमें सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक हमारा विकास होता है और हम इस लायक होते हैं कि अपने शरीर के माध्यम से जो शिक्षा हमने प्राप्त की है हम समाज में उसको अच्छे प्रकार से रह पाएं। कैसिडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव के अंदर आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के बारे में हमने पता चल गया क्योंकि देखिए मैं इसमें ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हमारी नींव अच्छी होगी, शारीरिक शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा समझ पाएंगे, तो 2 साल हमने यही पढ़ना है, तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, हमने बात अभी की थी कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सामाजिक, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, नैतिक विकास करना, अच्छे गुणों का विकास करना, जिससे कि हम समाज के अंदर नैतिक मूल्यों के साथ रह सकें। ज्ञान में वृद्धि करना, शारीरिक शिक्षा में जब हम भाग लेते हैं, खेलकूदों में भाग लेते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं, अपनी दिनचर्या में ले आते हैं, तो हमारे ज्ञान में नई नई प्रकार की वृद्धि होती है, हमारा भावनात्मक विकास होता है। तो लक्ष्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य देखिए अलग अलग हैं। इन उद्देश्यों के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास है और मानसिक नहीं है तो सर्वांगीण विकास नहीं है। मानसिक विकास है, शारीरिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो भी सर्वांगीण विकास नहीं है। जब ये सारे विकास होंगे तभी हमारा शारीरिक विकास होगा। और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से हम जिन खेलों में भाग लेते हैं उनके द्वारा हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, नैतिक, ज्ञान में, भावनात्मक, ये सारे विकास होते हैं। और सर्वांगीण विकास होता है जो कि हमारा लक्ष्य है। एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, उस व्यक्ति का, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ये जो जिनमें हमने अभी बात की। अगर ये उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि शारीरिक शिक्षा हमने देख लिया कि सर्वांगीण विकास बच्चे का हमारा लक्ष्य है और उद्देश्य है हमारे कि हमारा बच्चे का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ज्ञान में वृद्धि, नैतिक विकास और भावनात्मक विकास करना। अब शारीरिक शिक्षा में आपका जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कि शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प क्या हैं। मतलब आपने शारीरिक शिक्षा लिया है, क्यों लिया है आपने? आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपने वो सब्जेक्ट इसलिए लिया है कि आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप शारीरिक शिक्षा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ लिया, माना ग्रेजुएशन में आप शारीरिक शिक्षा लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, इनके विषय में हम जल्दी से बात करेंगे। कि एक तो शिक्षण कैरियर में हम जा सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मैं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हूँ। तो सबसे पहले पहली से 5वीं तक, पहली से 5वीं कक्षा तक, 5वीं से 10वीं तक माध्यमिक हो गया, 11वीं 12वीं वरिष्ठ माध्यमिक, महाविद्यालय, कॉलेज में। इसके विषय में हम अभी आगे बात करेंगे, जल्दी से पहले कर लेते हैं कि एज ए टीचर हम यहाँ पर शिक्षण में जा सकते हैं। प्रशिक्षण कैरियर में हम जा सकते हैं, प्रशासन संबंधी, शारीरिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, इंडस्ट्रीज़ में मनोरंजन कराने वाले जो लोग होते हैं, खेल सुविधाओं का प्रबंधन, ये भी एक कैरियर है, आगे हम बात करते हैं। अभी यहाँ पर केवल हम आउटलुक देख लेते हैं इसका। स्वास्थ्य संबंधी कैरियर में कि हेल्थ क्लब जो आपने देखा है, जिम, एथलेटिक और एरोबिक वगैरह, एथलेटिक ट्रेनर, इसके रूप में भी हम स्वास्थ्य संबंधी कैरियर बना सकते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, पर प्रदर्शन संबंधी, खिलाड़ी के रूप में आप सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली वगैरह वगैरह, मेसी, ये खिलाड़ी अरबों रुपए कमा रहे हैं, उस रूप में भी हम फिजिकल एजुकेशन को लेके इस तरफ जा सकते हैं। अधिकारी के रूप में अभी बात करेंगे। संचार माध्यमों में कि खेल पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक प्रकाशन, खेल प्रसारण, इसके बारे में हम अभी विस्तार से आगे बात करेंगे। केवल आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प जो है 5 प्रकार का है और 5 प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला शारीरिक विकल्प शिक्षण विकल्प है शिक्षण संबंधी व्यवसाय। पहला जो हमने भी यहाँ पर बात की थी आपसे, ये शिक्षण संबंधी जो पहला है, इसके विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बेटा, सब प्राथमिक विद्यालय में हम टीचर बन सकते हैं, माध्यमिक में, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, उसके लिए हमें ग्रेजुएशन करना होता है यदि हमें प्राथमिक विद्यालय में जाना है, माध्यमिक में जाना है। और अगर हमें पीजीटी बनना है तो मास्टर डिग्री उसके लिए चाहिए 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए।
हम कॉलेज में जाते हैं तो मास्टर डिग्री के साथ हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है, उसके साथ हम पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल मास्टर डिग्री प्लस यूजीसी नेट होती है। आप कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर लेक्चर प्रोफेसर आप लग सकते हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हो या जनरल कॉलेज हो। इसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये टीचर हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और उनको उनका जो शारीरिक शिक्षा का जो कार्यक्रम है, दौड़ कूद खेल, उनकी गति कितनी है, स्पीड देख रहे हैं, उनका ताकत देख रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में इन बच्चों की एक टीम बनाई जाती है, इनको बाहर खिलाने के लिए ले जाया जाता है, जिससे कि उनको पता चलता है कि खेल क्या होता है और उनका सर्वांगीण विकास होता है, उनका मानसिक विकास भी हो रहा है। उनका शारीरिक मानसिक कैसे होता है कि देखिए कुश्ती है, फॉर एन एग्जांपल, कुश्ती में 2 प्लेयर आपस में खेल रहे हैं, लेकिन उन प्लेयरों में जो ज़्यादा मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा वो जल्दी से दांव लगाएगा और दूसरे को चित कर देगा। शारीरिक रूप से दोनों बराबर हैं। तो खेलों के द्वारा, फुटबॉल है, किसको पास देना है, कितनी जल्दी देना है, बॉल बाउंस आ रही है, नीचे बैठना है, तो जब तक आपका मानसिक विकास नहीं होगा हम उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करते। और खेलों में जब हम भाग लेते हैं तो हमारा मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास, एक दूसरे की सहायता करना वगैरह, हमारा ये विकास होता है जो ये टीचर यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये दूसरा है कि ये टीचर हैं जो एक्सरसाइज करा रहे हैं, बच्चों का शारीरिक विकास करा रहे हैं, उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास सारा होता है और ये सर्वांगीण विकास की तरफ चले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सिटीज़ में भी एक डिपार्टमेंट होता है जो कॉलेज के जितने भी खेल होते हैं उनकी टीमों को बाहर ले जाना, उनके कोचिंग कैंप कराना, उनके लिए खेलों की सुविधाएं देना वगैरह वगैरह ये काम करते हैं। तो इस स्तर पर शिक्षण संबंधी व्यवसाय के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा जो पॉइंट हमारा था, प्रशासनिक व अनुशिक्षण यानी कोचिंग संबंधी व्यवसाय के बारे में। देखिए बेटा, प्रशासनिक संबंधी, शारीरिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, औद्योगिक मनोरंजन, खेल सुविधाओं का प्रबंधन, ये हमारे 5 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम किस प्रकार से, पहला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर एक कोच हैं, इनके सामने एक फुटबॉल टीम है, वो बता रहे हैं कि मूव किस तरीके से बनाया जाता है। इनके पास फिजिकल एजुकेशन रहा होगा, ये खुद भी एक प्लेयर रहे होंगे और इन्होंने डिग्री की होगी या डिप्लोमा किया होगा कोचिंग के ऊपर, और ये कॉलेज में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, क्लब्स में, स्टेडियम्स में एज ए कोच ये लोग काम करते हैं। तो मैं केवल यहाँ पर अभी कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये चौथा पॉइंट है, औद्योगिक मनोरंजन। औद्योगिक मनोरंजन के बारे में मैं पहले आपको सारे वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 2 जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये ऊपर चढ़ रहे हैं जिसे रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं, और ये यहाँ पर खिला रही हैं, ये सब चौथा है औद्योगिक मनोरंजन। सबसे पहले हम प्रशासनिक संबंधी के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं प्रशासन से रिलेटेड होती हैं, कि जैसे हमारे स्कूल हैं, स्कूल के ऊपर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं या हमारे डीएसओ हैं, या जिला है, जिले के ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं वो पूरे ज़िले के खेलों का आयोजन करते हैं, पूरे स्कूलों के खेलों का आयोजन करते हैं। और ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आयोजन किया और फिर ट्रॉफी दे रहे हैं, ये प्रशासनिक संबंधी कैरियर है कि आप आपका वहाँ पर जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप वहाँ पर काम करते हैं और अलग अलग प्रतियोगिताओं का आप आयोजन करते हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग, फिजिकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या किसी डिस्ट्रिक्ट उसका हो। वैसे तो ये हमारा जैसे शारीरिक शिक्षा विभाग है वो हमारा दिल्ली सरकार का है, जिसका ऑफिस एक होता है। पूरे दिल्ली के जो खेल से संबंधित कार्यक्रम होते हैं शारीरिक शिक्षा विभाग करता है, चाहे वो योग के कंपटीशन है, स्कूल के खेल के हॉकी, फुटबॉल वगैरह वगैरह जितने भी खेल होते हैं उनके हों, ये सब शारीरिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत होता है। ये भी खेल विभाग होता है। खेल विभाग दिल्ली सरकार का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ये स्पेशली केवल खेलों के उन्नति के लिए काम करते हैं। खेलों का स्टेडियम बनाना, इक्विपमेंट देना, कोचेज़ की अपॉइंटमेंट करना वगैरह वगैरह खेल विभाग में आप भी एज ए इसको शिक्षण कैरियर के रूप में ले सकते हैं। वहाँ पर भी पोस्ट निकलती हैं और उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। औद्योगिक मनोरंजन, यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट लेते हैं तो कुछ कोर्सेज़ होते हैं, उसमें आप कोर्सेज़ के बाद आप किसी भी कंपनी में, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रैकिंग और ये कर रहे हैं, ये टाटा का एक बचेंद्री पाल जिसकी इंचार्ज हैं मॉनिटरिंग का, इन्होंने एक वो बनाया हुआ है
जिसके अंतर्गत ये अपनी संस्थाओं को जो है मॉनिटरिंग कराती हैं। और ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक जो इंडस्ट्री है वो आजकल अपने यहाँ काम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर कर सकें, इसलिए उनको टेबल टेनिस, बैडमिंटन, छोटे छोटे खेल, चेस, कैरम इनको खिलाती हैं, जिससे कि वो रिफ़्रेश हो जाएं, उनकी जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो जल्दी से आके उसको पा पाएँ और काम कर पाएँ, तो काम ज़्यादा से अच्छा होगा। तो औद्योगिक मनोरंजन किया गया है। खेल सुविधाओं का प्रबंधन ये भी एक व्यवसाय के रूप में है कि आप खेल सुविधाओं का प्रबंधन में काम कर सकते हैं। इसके पश्चात है यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय। आप जिम ट्रेनर, आपने देखा होगा स्वास्थ्य संबंधी में बहुत बड़ा मार्केट ये बनने जा रहा है विश्व के अंदर। आपने भी आसपास देखा होगा एरोबिक सेंटर, योगा सेंटर, जिम ट्रेनर, बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, फिटनेस वाले हो गए, अलग अलग तरह के, पावर योगा, और न्यूट्रिशन भी इसमें आ जाता है कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो न्यूट्रिशन वालों को अपने साथ रखते हैं कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। तो आप उसमें डिग्री और डिप्लोमा भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स इस फिजिकल एजुकेशन के साथ, और एज ए न्यूट्रिनिस्ट आप काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिम कर रहे हैं, एरोबिक कर रहे हैं, फिटनेस इंडस्ट्री कैरियर पाथ। यहाँ पे जो राइट हैंड पे आपको दिखाई दे रहा है कि फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा है। आप देख रहे हैं कि ये योग कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रही है लड़की, यहाँ पर ये लड़की सिखा रही है। ये आपने न्यूट्रिशन का भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एरोबिक करते हुए, ये छोटे छोटे वेट के साथ एक्सरसाइज करते हुए। तो ये जिम ट्रेनर, योग केंद्र इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि आज के समय में आप आसपास देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हैं। तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और लोग इस इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं। शाम को नौकरी करके आते हैं, जिम में चले जाते हैं, एरोबिक में चले जाते हैं, योग में चले जाते हैं, और अलग अलग तरीके से वो इसका एक बन रहे हैं। तो आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं, योगा में कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट करते हैं फिजिकल एजुकेशन के बाद तो भी हो सकता है, एरोबिक में भी आप फिजिकल एजुकेशन लेने के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स हैं बहुत सारे, नेट पे आप जाएंगे तो उसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। उसके पश्चात है प्रदर्शन संबंधी व्यवसाय। इसमें देखिए खिलाड़ी के रूप में और अधिकारी के रूप में। एज ए अधिकारी आप काम कर सकते हैं, खिलाड़ी आप काम कर सकते हैं। आप आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं, आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। सचिन जी को आप जानते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति फुटबॉल के रेफरशिप कर रहे हैं, और ये भी एक प्लेयर रहे होंगे, ये भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े रहे होंगे। एज ए कोच भी हम काम कर सकते हैं, एज ए रेफरी काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, किसी को चोट लग गई है वो उनको उठा के लेके जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक भी काम करते हैं अधिकारी के रूप में, ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। प्रदर्शन से संबंधित व्यवसाय जहाँ पर प्रदर्शन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रिशन वाले यहाँ पर भी काम करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाना है या अपने प्रदर्शन को दिखाना है, तो वो संबंधित व्यवसाय है कि अपने प्रदर्शन को दिखाना या जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ अधिकारी के रूप में जुड़ जाना प्रदर्शन संबंधी व्यवसाय है। हम आगे बात कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं कि ये साइकेट्रिक हैं, जो खिलाड़ी यहाँ पर चोट से ग्रसित है, वो परेशान हो गया है, उसको ये सांत्वना दे रहे हैं और उसको दोबारा से खेलों में वापसी करने का ये देख रहे हैं। तो अभी हम आगे का जो देख रहे हैं यहाँ पर, संचार माध्यमों में व्यवसाय के रूप में खेल या शारीरिक शिक्षा। देखिए खेल पत्रकारिता लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं, पुस्तक लेखन कपिल देव जी की किताब लिखी है विनय वर्मा जी के साथ, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक प्रकाशन, खेल प्रसारण। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है खेल फोटोग्राफी, ये पुस्तक लेखन या तो खुद लिखी है या कोई भी आपकी किताब लिखता है। आप एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन की, स्पोर्ट्स की बारीकियां पता चल जाती हैं, तो आप खेल पत्रकारिता में अपना व्यवसाय अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपकी भाषा में अच्छी पकड़ है, आप अच्छे से बोल सकते हैं और शारीरिक शिक्षा में आपने डिग्री की है, तो आप जर्नलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं उसके बाद, और खेल पत्रकारिता की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। पुस्तक लेखन में आपकी अगर राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, शारीरिक शिक्षा में आपका रुचि है, तो आप किसी भी अच्छे प्लेयर की या व्यक्ति की आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुस्तक लेखन की तरफ आप जा सकते हैं, या 11वीं-12वीं की किताब लिख सकते हैं, या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में लाखों तरह की किताब होती हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें भी हम हाथ आजमा सकते हैं। खेल फोटोग्राफी आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। आपने देखा होगा एक मैच के दौरान
100-150 का कैमरे चारों तरफ से लगे रहते हैं और अच्छी से अच्छी फ़ोटो खींचने की कोशिश करते हैं, और जो अच्छी फ़ोटो क्लिक होती है वो बाज़ार में बहुत जल्दी से बिक जाती है, अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग जगह पर। पुस्तक प्रकाशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप अगर फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं, जुड़े हैं, तो आपके लिंक शारीरिक शिक्षा से बन जाते हैं और आप शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई किताबों का आप प्रकाशन भी कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं। खेल प्रसारण, आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, कैमरे में जा सकते हैं, या आप अपने आप ही खेल प्रसारण में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने यहाँ पर इसको देखा। शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे ये बॉक्स में आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। आपके सर, मैं, हम सभी मिलकर जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं आपका निदान करेंगे। अगले वीडियो को लेके हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।